Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the photoelectron emission, the energy of the emitted electron is option A is yours greater than the incident photon, B same as that of the incident photon, C smaller than the incident photon, and D proportional to the intensity of incident photon. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसको समझते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई भी मेटल की प्लेट है, अगर उसके ऊपर किसी भी सोर्स से कोई रे स्ट्राइक कराई जाती है, ये एक इंसिडेंट रे है और ये किसी भी सोर्स से इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो इसके अंदर से इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का. मतलब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेंगे. तो फोटो इलेक्ट्रॉन कौन सा इफेक्ट है कि जैसे ही आपने कोई एक रे स्ट्राइक कराई किसी मेटल की शीट पे, तो मेटल की शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. अब ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला कि जो इंसिडेंट रे की फ्रिक्वेंसी है वो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, जिस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. तो जो इंसिडेंट रे का फ्रिक्वेंसी है वो आपका कितना होना चाहिए? उस मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे ये न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. ठीक है. तो और दूसरा है आपके पास कि जैसे ही आप इसको स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत इजेक्ट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है, वो फोटॉन्स की एनर्जी, जो मतलब फोटॉन्स जो रे है, जो हमारी इंसिडेंट रे है, वो प्लैंक के अकॉर्डिंग कोई भी जो रे ऑफ लाइट है वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स से मिलके बनी होती है. उन छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा. और लाइट के केस में अगर वो रे जो है वो लाइट है, तो लाइट के केस में हम उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन. और जो वन फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो किसके इक्वल होती है? एच न्यू. एनर्जी ऑफ वन फोटोन किसके इक्वल है? एच न्यू. आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होता है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. यहाँ पे न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो आपको चाहिए होगा. और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनका जो एनर्जी है वो हमेशा आप देख सकते हैं, जो आपने इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रे प्रोवाइड कराई है उसकी एनर्जी से ज़्यादा होगा. मतलब फोटोन का जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो हमेशा ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन. एमिटेड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? चेक कर लेते हैं. ग्रेटर देन द इंसिडेंट फोटोन, नहीं, ग्रेटर तो नहीं है. सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, सेम भी नहीं है. स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड भी नहीं करते, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं इंसिडेंट फोटोन की. तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन. सो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर. योर फाइनल आंसर इज सी, स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.